पहले तो ये बात कि हम यहाँ पहुंचे क्यों, यहाँ पर बैठ बैठ के इन सेशंस में हम सीखते हैं हम यहाँ क्यों पहुंचे। चाहे सुपरफिशली हम बोले हम डिप्रेशन के लिए आए हैं, एडिक्शन के लिए आए हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए आए हैं, स्ट्रेस होता है, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, मतलब कोई भी हम दिमागी बीमारी का डायग्नोसिस से यहाँ पे आए या यहाँ पता चले, बट उसकी जो जड़ है ना तक पहुंचने के लिए उस जड़ बीमारी की जड़ पे काम करने के लिए ये सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मैं नटशेल में बोलूं तो यहाँ पर बैठ के हम जिंदगी जीनी कैसे है, क्योंकि हमारी जिंदगी आउट ऑफ ट्रैक है सबकी, राइट, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। अब जिंदगी को वापस ट्रैक पर क्यों कैसे लाना है, दैट इज व्हाट वी लर्न हियर। मतलब अगर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है और हम चाहते हैं डिजर्व करते हैं, हम सेहत डिजर्व करते हैं, तो फिर हम यहाँ पे अपने लिए बैठे। ये एक दिमागी बीमारी है, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो डिप्रेशन है, कुछ भी है, हम हमारे दिमाग की वजह से बैठे हैं। खराब वर्ड हम यूज जब करते हैं तो हम ये ना समझें कि हम अपने किसी की इंसल्ट हो रही है या कोई भी यहाँ पे कम। जैसे किसी भी बॉडी का पार्ट खराब होता है, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट खराब होता है, दिमाग भी खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, दैट इज व्हाई वी आर हियर। जब बोला जाता है दिमाग खराब है या बीमार है, दैट मीन्स हमारे दिमाग के केमिकल का इम्बैलेंस हो गया, संतुलन बिगड़ गया है, हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री खराब हो गई है। जैसे बॉडी में एसिडिटी हो गई है, ब्रेन की केमिस्ट्री खराब हो गई है, हमारे सोचे बीमार हो गई है, हमारे मूड बीमार हो गए, हमारे इमोशंस बीमार हो गए। ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल बीमारियां हैं। मूड को मैनेज करना सीख सकते हैं, ठीक है। ये बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल डिजीज है, यानी कि इसमें शरीर में हमारा खाना पीना सोना सेहत, हमारा ब्रेन, हमारी लिवर किडनी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अफेक्टेड हो जाता है। नींद भी इज बॉडी। देन साइको मीन्स हमारी सोचे, हमारी मूड, हमारे बिलीफ सिस्टम, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, वो भी धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। अब जब शारीरिक और मानसिक तौर पे हम अपसेट हैं, मान लो जब हमें बुखार चढ़ जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, तो जब दो मेन हिस्से हमारे बीमार हैं, तो सोशली हम कैसे होंगे, हमें नहीं दुनियादारी पसंद होएगी, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे कनेक्शन टूट जाएंगे, हमारे काम पे असर होगा, हमारे पैसे पे असर होगा, हमारी पढ़ाई पे असर होगा, हमारे रिश्तों पे असर होगा, हमारी सेक्स लाइफ पे असर होगा। और चौथी चीज होती है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, कॉन्शियस, एथिक्स, वैल्यूज, फेथ, कुछ भी कह लो, वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब और फिर ऊपर से साइंस बोलती है ये कनिंग बीमारी है, ये चालाक है, पता नहीं चलता, बैफलिंग है, कंफ्यूज करती है, पेचीदा है, समझ में नहीं आता। एक तरफ से लगता है पेशेंट कितना इंटेलिजेंट है, फिर वो क्यों नहीं अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता। तो इतनी ब्रॉड जो डेफिनेशन और नेचर ऑफ इलनेस है, उसको फाइट करने के लिए साइंस ने बोला बड़ा ही पावरफुल और भारी भरकम इलाज भी चाहिए होगा कि अगर केमिस्ट्री खराब हुई है तो केमिकल चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, थॉट्स मूड्स खराब हैं तो साइकोलॉजिस्ट की मदद से थेरेपी चाहिए, है ना, कि मतलब थेरेपी चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। जब पूरी पटरी से जिंदगी उतर गई है तो दोबारा पुनः निवास के लिए रिहैबिलिटेशन चाहिए। अच्छा, बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल, इसमें खाली पेशेंट नहीं बीमार होता, फैमिली भी उतनी बीमार होती है। फैमिली का भी एनिमल और सर्वाइवल ब्रेन चाहिए, तो फैमिली की ट्रेनिंग भी चाहिए, फैमिली को भी स्किल सिखाओ, फैमिली को भी ट्रेन करो, फैमिली इतनी पेन है फैमिली को भी हील करो। इतने जो जख्म बन गए हैं इस बीमारी, क्योंकि इसके बीमारी के लक्षण कोई ऐसे छोटे मोटे तो है नहीं, वो भी बहुत भारी भरकम है। तो भाई फैमिली तो खुद ही पेन में बैठी है, तो फैमिली के भी सेशन करो। तो ये नटशेल में ये तो हो गया साइंटिफिक व्यू। मतलब ये चीज को हमने फेस करना है, कन्फ्रंट करना है, मैनेज करना है, उसके लिए ये सारा सिस्टम चल रहा है रोज। एक बीमारी जिसमें ऑलरेडी रिलैप्स के इतने चांसेस हैं, कम से कम मतलब उसके नुकसान कैसे हो वो हम सब यहाँ बैठ के सीखे, ठीक है।